क्या आप लोगों के भी ऐसे बाल हैं, इस तरह के बम फटे बाल, जैसे कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान के किसी एरिया में बम फोड़ना हो और उन्होंने गलती से आपके बालों में बम फोड़ दिया हो? तो जी मैं आज आप लोगों के लिए उसका सलूशन लेकर आई हूँ। केराटिन करने का एक ऐसा अनोखा तरीका जो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और उसके बाद आप लोग घर में ही केराटिन कर सकेंगे। ये है बरी मोड की केराटिन। इसका जो है ना 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो आपके बालों के जो बोन्स है ना उनको तोड़ने के लिए काम आता है, बोन्स को तोड़ देता है। जो सेकंड स्टेप है वो आप लोगों के बालों को वहीं पर फिक्स कर देता है, यानी कि आप लोगों के बाल पहले स्टेप के बाद जब इतने प्यारे से शाइनी से हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत से हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, उसी को जो है ना आप लोगों के बालों को वहीं पर फिक्स कर देता है। और जो तीसरा स्टेप है वो होता है मास्क का। मास्क तो आपको पता ही है, वो हमारे बालों के लिए जान होता है। जैसे कि हम फेशियल करवाने के बाद मास्क लगाते हैं और वो हमारी स्किन के लिए जान का काम करता है, यानी हमारी स्किन को जो है जान फ्राहम करता है। सेम उसी तरह का तीसरा मास्क होता है हमारे बालों के लिए। तो ये जो आप लोगों ने ना अपने बालों के सेक्शंस कर लेने हैं, बहुत अच्छे से सेक्शन कर लेने हैं, छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं ताकि आप लोगों को केराटिन करने में आसानी रहे। ये मॉडल के तौर पर मैं खुद ही थी, मेरे ही बालों की ये सूरत हाल है, ये हालत है। तो मैंने अपनी दोस्त को कहा कि यार तुम जो है ना मेरी केराटिन कर दो ताकि इन बम फटे बेजान बालों से ना मेरी जान छूटे, क्योंकि ये बाल संभालने बहुत मुश्किल थे मेरे लिए, कंघी करना भी बहुत मुश्किल, बहुत टफ था। तो बस फिर मैं पहुंच गई अपनी दोस्त के घर और मेरी दोस्त ने आनन फानन बस केराटिन कर डाली। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी दोस्त बहुत अच्छा केराटिन करती है। उसने भी मेरे साथ ही क्लासेस ली हैं, मैंने भी क्लासेस साथ ही ली हैं। हम लोगों ने आपको बताया ही थे मैंने पहली वीडियो में कि सन्नतजार इंस्टीट्यूट बहावलपुर से क्लासेस ली हैं। तो जी मेरी दोस्त ने मेरे बालों को बहुत मेहनत करके सुबह से लेकर बेचारी ने शाम तक अनथक मेहनत करके उन्हें देखने के काबिल बनाया। तो देख सकते हैं आप लोग, ये स्टेप्स होते हैं। पहले आप लोगों ने छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं। उन छोटे छोटे पोर्शन पर पहला स्टेप आप लोगों ने क्रीम का अप्लाई करना है, ठीक है। और क्रीम के ऊपर लिखा होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, या फिर लिखा होता है ABC, ठीक है। इस तरह करके लिखा होता है। आप लोगों ने पहला स्टेप जो A होता है उसको लेना है। उस क्रीम को जो है ना अच्छे से ऐसे खुद से ब्रश के साथ मिक्स करना है। मिक्स करके बालों पे जो है ना 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है। उसके बाद फिंगरिंग के ज़रिए से जो है ना आप लोगों ने उसको रब करना है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस तरह रब करेंगे तो आप लोगों के बाल जो है ना वो स्ट्रेट होंगे और उनकी जो वेवीनेस होती है, उनमें जो बहुत बुरी हालत होती है ना बालों की, वो ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों के बाल आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जब क्रीम लगा लेनी है उसके बाद कंघी करनी है। कंघी करके बालों को सीधा करना है और इसी तरह फिर 1 बाय 1 सारे बालों को इसी तरह आप लोगों ने क्रीम अप्लाई करनी है। अपनी उंगलियों के साथ उसको रब करना है, फिर उनमें कंघी करना है। कंघी भी साथ साथ करते रहना है। आप लोगों ने देख लिया सारे बालों पे जो है ना क्रीम अप्लाई हो चुकी है, बस फ्रंट वाला एरिया जो है ना वो रह गया है। सारे बालों पे क्रीम अप्लाई करने के बाद उसको कंघी से, वो छोटी कंघी जो होती है बहुत बारीक सी होती है, वो लेनी है आप लोगों ने। उससे बालों को कॉम्ब करना है, बालों को सीधा करना है, बिल्कुल इक्वल कर देना है। सारे बालों पे क्रीम अप्लाई हो चुकी है। उसको हम लोगों ने तकरीबन 20 मिनट का जो है ना स्टे दिया था, 40 मिनट का भी दे सकते हैं। स्टे आप लोगों ने इतना देना है कि आप लोगों के बालों को आप लोगों ने पकड़ के ना एक बाल को चेक करना है। जब उसमें इलास्टिसिटी आ जाए ना, यानी कि आपका बाल खींचने लगे रबड़ की तरह, तो तब समझे आपके बालों की केराटिन हो चुकी है। तो उसके बाद बालों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद बालों को जो है ना आप लोगों ने ड्राई करना है ड्रायर की मदद से। तो ये जो है ना मैं अपनी दोस्त के घर थी इसलिए जो है ना मेरी दोस्त के बच्चे जो है ना प्यारे प्यारे से क्यूट से शरारती से वो बहुत शरारतें कर रहे थे। इस बात को बहुत इग्नोर कीजिएगा कि बच्चे कैसी कंडीशन में पड़े हुए थे। खैर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, बहुत प्यारे से बच्चे थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अच्छा आप लोगों जो है ना वो कहाँ पे थी मैं, किस स्टेप पे थी भूल गया। मतलब क्रीम अप्लाई कर लेनी है, उसके बाद वॉश कर लेना है, बालों को अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जो है ना स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद दोबारा से आप लोगों ने जो है ना वही सेक्शनिंग और फिर स्टेप 2 आप लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है ना हम लोगों ने बालों की वो कर ली है, सेक्शनिंग कर ली है। सेक्शनिंग वही छोटे छोटे से आप लोगों ने पार्ट्स लेने हैं, बिल्कुल छोटे, इतने छोटे से ताकि आराम से ईजीली आप लोगों के बाल स्ट्रेट हो सके। आप लोगों ने अब छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं और उनको बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे से, उसी तरह आप लोगों ने इनको स्ट्रेट करना है। जैसे कहते हैं कि सालन को भूनते वक्त इतने अच्छे तरीके से भूनना है ना कि बस सालन के बस कर दो बहन बस। तो सेम वही काम यहाँ पर भी आप लोगों ने करना है कि बालों के छोटे छोटे सेक्शंस को बहुत अच्छे से स्ट्रेट करना है और स्ट्रेट 1 बाय 1 करना है। सारे बालों को इक्वली स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करके पहले ही स्टेप से आप लोगों को फ़र्क नज़र आ जाएगा। पहले ही स्टेप में पता चल जाएगा कि माशाल्लाह पहले ही स्टेप ने आपके बालों में कितना अच्छा वर्क किया है। वैसे मेरी दोस्त की मेहनत भी बहुत थी। उस बेचारी ने इतनी मेहनत की कि सुबह 11 बजे तकरीबन मैं उनके घर गई और उनको शाम को 6 बज गया। और बेचारी, ये तो शुक्र है कि उसको रोज़ा नहीं था, अगर रोज़ा होता तो बस धड़ाम से गिर जाना तो उस बेचारी ने भी।
खैर अल्लाह ताला उसको भी लंबी ज़िंदगी दे। बहुत अच्छी थी मेरी दोस्त, बहुत अच्छे से केराटिन करती हैं। अभी बहुत जल्द वो जो है ना सैलून ओपन करेंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस एरिया में उन्होंने सैलून ओपन किया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं बाल हाफ़ जो है ना स्ट्रेट हो चुके थे और हाफ़ होना अभी बाकी थे। तो इसी से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माशाल्लाह कितना प्यारा रिज़ल्ट आया है। सिर्फ ये एक स्टेप के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बाल इतने प्यारे हो गए, इतने शाइनी हो गए, इतने स्ट्रेट हो गए हैं। लगता है कि वही बम फटे बाल हैं जिनको देखकर एकदम से बंदा जो है ना डर के पीछे गिर जाए या फिर बेहोश ही हो जाए, ऐसे बाल थे मेरे। आप लोगों ने देखा ही है कैसी हालत थी। तो ये पहले स्टेप के बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है। अभी तो दूसरा स्टेप भी रहता है और तीसरा स्टेप भी रहता है, तो खुद सोचें उसके बाद बाल कितने प्यारे हो जाएंगे। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, अब जो है ना हम स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 भी लिखा हुआ हो सकता है, स्टेप बी भी लिखा हुआ हो सकता है। वो क्रीम लेनी है आप लोगों ने, उसको अच्छे से मिक्स करना है, देने रगड़े पे रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद वही सेम जो है ना सेक्शनिंग करनी है, छोटी छोटी सेक्शनिंग करनी है और उनमें जो है ना क्रीम अप्लाई करना है 1 बाय 1, जैसे कि पहले स्टेप में हम लोगों ने किया। केराटिन जो होती है ना वो हमारे बालों के लिए यूँ समझ लें कि हमारे बालों की जान होती है, लेकिन इसमें ना थोड़ी एहतियात भी करनी पड़ती है। और एहतियात इस तरह करनी होती है कि हमारे जो बाल है ना, जब हम लोगों ने सेक्शनिंग करनी है और उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करना है, तो अपने बालों से 1 इंच कम से कम लाजमी पीछे छोड़कर अपने बालों को जो है ना फिर क्रीम अप्लाई करना है। यानी कि हमारी जो बालों की जड़ें हैं ना वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। इससे होता यह है कि आप लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्द मेरी ये प्यारी प्यारी सी बहनें गंजी होकर बैठ जाएंगी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, इसीलिए एहतियात कीजिएगा। एहतियात करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपको, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे। तो 1 इंच जो है ना आप लोगों ने बाल छोड़ने जड़ों से, उसके बाद क्रीम अप्लाई करनी है। उसके बाद फिंगरिंग से जो है ना फिंगर के ज़रिए आप लोगों ने बालों को बहुत अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद कंघी करनी है और इसी तरह 1 बाय 1 सारे बाल जो है ना आप लोगों ने कवर करना है। और अगर एहतियात करेंगे तो ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है, इससे आप लोगों के बाल डैमेज नहीं होंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सारे बालों पे क्रीम अप्लाई हो चुकी थी। अब हमने दोबारा वॉश करनी है। बाल वॉश बहुत अच्छे से करनी है, जब तक बालों के अंदर से सारी झाग ना निकल जाए आप लोगों ने बालों को वॉश करते रहना है। उसके बाद मास्क अप्लाई करना है, जो है ना ड्रायर नहीं करना बालों को और स्ट्रेट भी नहीं करना, क्योंकि दूसरे स्टेप में ड्राई और स्ट्रेट नहीं होता। उसके बाद अच्छा आप लोगों ने मास्क अप्लाई कर दें। मास्क को जो है ना थोड़ा सा हाथ पे लेना है और जैसे सीरम अप्लाई करते हैं सेम वैसे ही आप लोगों ने उसको बालों पर लगा देना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम इसी तरह लगाकर फिर आप लोगों ने तकरीबन 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट के बाद बालों को फिर अच्छे से वॉश करना है। वॉश बहुत अच्छे से करना है, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों के लाइक कमेंट शेयर मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई का काम करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बहनों के लिए फिर से प्यारी प्यारी वीडियोज़ बनाकर लाऊँ, तो कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है आप लोगों से कमेंट्स में चैटिंग करूँ, तो आप लोग मेरे साथ चैटिंग कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने बाल वॉश करने के बाद जो है ये लास्ट स्टेप था। उसके बाद बाल ड्राई किए हैं, ड्राई करने के बाद फिर से स्ट्रेट किए हैं। स्ट्रेट करने के बाद अब हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे जादू। 1 बाय 1 आप लोगों ने मतलब पोर्शन करने हैं। पोर्शन करने के बाद जैसे पहले किए थे स्टेप्स करने हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप, और उनको दोबारा से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट 1 बाय 1 करना है और स्ट्रेट बहुत अच्छे से करना है। सारी बात तो होती है स्ट्रेटनिंग की। अगर स्ट्रेटनिंग ही आप लोग अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा और आप लोग कहेंगे कि यार इस केराटिन ने जो है ना हमें रिज़ल्ट ही नहीं दिया। रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा देती है, बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और यही सेम केराटिन आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। ब्रीमोड की केराटिन है, ये तकरीबन 5500 रुपये की आई थी और आप लोग खुद करते हैं तो आप लोगों के बाकी के पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सैलून से करवाते हो तो तकरीबन आप लोगों को 15,000 रुपये देना पड़ेगा। और जैसे मेरे बालों की लेंथ थी ना और मेरे बाल जो है ना जितने घने थे उतने अगर हैं तो बस एक ही डिब्बी लगेगी आप लोगों की और वो भी 5500 रुपये की आएगी और रिज़ल्ट कुछ ऐसा आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।